मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है। जलाल के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह के पाक बुजुर्ग और कुद्दूस नाम में अजीज भाइयों बहनों और खिदमत में बराबर के शरीक साथियों, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये खाकसार खादम नवीद मलिक आज फिर आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है और प्रोग्राम जवाब तो है लेकर हाजिर हुआ हूं। जीसस क्राइस्ट टेलीविजन के लिए हम ममनून हैं जो इन प्रोग्राम्स को ऑन एयर कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन हकायक और सच्चाइयों को पहुंचाया जाए और वो मुनज्जी आलमीन मसीह यीशु को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल फरमाए। आज एक नया सवाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आमतौर पर चूंकि मेरा प्रोग्राम ही ऐसा है, इसलिए जब भी आप कभी कोई सवाल करते हैं तो हर मुमकिन तरीके से कोशिश होती है कि आपके उन सवालात के जवाबात बतौर एहसन और खूबसूरत अंदाज से दिए जाएं। और जो मेरा आज का अहम तरीन सवाल है वो बहुत ही अहम है और ये हमें बहुत ज्यादा वाज़े करेगा कि मसीहियत क्यों मुख्तलिफ है बनिस्बत दूसरे अदियान के। तो सवाल क्या है, आते हैं इस तरफ। सवाल यह है कि अगर यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से ही निजात है तो यीशु ने इसका क्यों जिक्र नहीं किया? जो आमतौर पर तसव्वुरात है वो ये है कि एक तरफ तो आमाल के जरिया निजात हो या ना हो, ये दूसरी बात है। यह नजरिया फेल है मसीही ईमान के मुताबिक कि निजात आमाल के जरिया से नहीं, अगरचे आमाल अपनी जगह पर सही है, गलत नहीं है। हम इस बात के कायल हैं कि अच्छे और नेक आमाल करने चाहिए, लेकिन हमारा ईमान यह है कि हमारे नेक आमाल हमारी निजात का मौजब और सबब नहीं हो सकते। दूसरा तसव्वुर यह है कि निजात नेक आमाल से नहीं बल्कि ईमान से है और ईमान भी खुदा की तरफ से गुनाहगार इंसान के लिए किए गए वाहिद इंतजाम यानी खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कुफारे पर ईमान लाने के जरिया से। तो एक तरफ आमाल के जरिया निजात, मखलसी, गुनाहों की मुआफी, हमेशा की जिंदगी, और दूसरी तरफ ईमान के जरिया से निजात। हर वो शख्स जो आमाल के जरिया निजात की बात करता है या जिसका ये ईमान है, जरा उससे ये पूछ कर देखिए, खुदा उसको लंबी जिंदगी दे, लेकिन खुदा न खास्ता अगर आज उसकी जिंदगी का दीप बुझ जाए, यानी सांसों की डोरी टूट जाए, तो मरने के बाद वो कहां होगा? कब्र की बात नहीं हो रही है,
میں فردوس کی بات کر رہا ہوں جس کو مسلمان جنت کہتے ہیں، اور دوسری طرف میں گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل کی بات کرتا ہوں جس کو مسلمان جہنم کہتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد ان دو مقامات میں سے آپ کہاں ہوں گے؟ ذرا سوچئے۔ اگر آپ اعمال پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی شیورٹی نہیں ہے، کوئی یقین دہانی نہیں، کیونکہ اعمال کے ذریعہ سے بشر راست باز ٹھہر ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں جو 100% سارے اچھے کام کرے اور ذرا بھی برائی نہ کرے۔ امپاسبل، ناممکن ہے۔ اور دوسری طرف وہ جو اہل ایمان ہے، یعنی جن کا یہ ایمان ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا بیٹا بخش دیا، روحانی بیٹے کی بات ہو رہی ہے، یعنی یسوع مسیح، تاکہ جو کوئی ان پر ایمان لائے وہ خدا سے دور نہ ہو بلکہ خدا کی قربت اور خدا کی نزدیکی میں ہو۔ ان سے پوچھ کر دیکھیے کہ ان کے سامنے کیا یقین دہانی کی بات ہے۔ میں ایسا شخص تھا جو اعمال پر ہی بھروسہ کرتا تھا اور میرے سامنے کوئی شیورٹی نہیں تھی، اور پھر ایک ایسے خدا کے بندے سے ملنے کا اعزاز حاصل ہوا جس نے مجھے کچھ بتایا جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا، نوید، خدا ایک ہے اور خدا کے پاس جانے کے لیے راہیں نہیں، راہ ہے۔ اس کی طرف جانے کے لیے دروازے نہیں، واحد دروازہ ہے، اس سے داخل ہو کر تم در فردوس میں جا سکتے ہو۔ یہ کب اس نے مجھے بتایا؟ جب اس نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ اگر تم آج مر جاؤ تو مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ تو میں نے کہا میرے سامنے کوئی امید نہیں۔ تب اس نے یہ بات مجھ سے کہی۔ اس کا مطلب یہ ہے، برسوں پہلے 4 عشرے گزر گئے جب میں اپنے مستقبل کے بارے میں نا امید تھا، کیونکہ اعمال پر بھروسہ کرتا تھا۔ اور پھر جب اس عظیم شخصیت نے مجھ پر یہ بھید کھولا کہ تم اپنے اعمال کے ذریعہ سے قرب الہی کو حاصل نہیں کر سکتے، خدا کی طرف سے کیے گئے انتظام پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، تب جا کر میں نے مسیحا کو، مسیح ابن مریم کو اپنے مالک اور آقا یعنی خداوند اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا، ایمان لایا۔ اور یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل 14 باب اور اس کی 6 آیت میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ، میرے وسیلہ سے تم آ سکتے ہو، میرے وسیلہ کے بغیر نہیں۔ تو چونکہ میں نے مسیح یسوع کو پایا ہے، مسیح یسوع پر ایمان ہے، میرے کفارہ، میرے نجات دہندہ، میرے آقا، میرے خداوند اور آنے والے بادشاہ ہیں، تو مجھے معلوم ہے کہ اگر آج میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو در فردوس میرے لیے کھلا ہے۔ اب میں نا امید نہیں ہوں، میرے سامنے ایک زندہ امید ہے کہ میں اپنے خداوند کے پاس جاؤں گا۔
یہ ہے आमाल के जरिया से निजात की बात, और दूसरी तरफ ईमान के जरिया से निजात की बात हो रही है। अब आगे ले चलता हूं आपको। खुदावन यीशु मसीह ने अखलाकियात की बहुत तालीम दी, और अगर आप उस तालीम को जानना चाहें तो मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 5वां बाब, 6ठा बाब और 7वां बाब, ये तीनों अबवाब का आप मुतालिया करें, आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि मसीही अखलाकियात क्या है और तालीम क्या है। मेरी वेबसाइट पर जाएं www.newlifeinstitute.org, और उस पर जो उर्दू की कुतुब है उनमें मेरी एक किताब भी है, तालीमातुल हुजूरुल मसीह, और एक और है पहाड़ी वाज। आप जरूर मुतालिया करें, आपको पता चल जाएगा कि जो मसीही अखलाकियात हैं वो क्या है। मसीह खुदावन ने आसमान की बादशाही यानी फिरदौस में दाखिले के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक आइन दिया है, और वो ये पहाड़ी वाज है कि तुम एक दूसरे से वैसा बर्ताव करो जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें। तो मसीह यीशु ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि नेक अमाल नहीं करने या नेक अमाल के जरिया से निजात है। कहीं भी ऐसी बात आपने नहीं की है। यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से ही निजात है, यही बात हम समझते हैं। मसीह ने अपने पीछे आने वालों को कहा कि यह रास्ता सुकड़ा है, तंग है, मुखालफतें होंगी, इस रास्ते से तुम, इस दरवाजे से तुम दाखिल हो। और वाकई जो खुदा की तरफ रास्ते जाते हैं ना, वो आसान नहीं होते, वो मुश्किल होते हैं, और दुनिया उन रास्तों को समझती भी नहीं, और उनकी बाबत दुनिया सही तालीम भी नहीं देती। मुकद्दस मती की मार्फत लिखी ये इंजील 7 बाब और इसकी 13 और 14 आयात की आप तलावत कर सकते हैं। और जब मैं कहता हूं कि खुदावन यीशु मसीह ही वाहिद दरवाजा है जो खुदा की तरफ खुलता है, तो आप मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस इसका 10 बाब और इसकी 9 आयत का मुतालिया करें तो आपको पता चल जाएगा कि वो वाहिद रास्ता है, दरवाजा है, इसके अलावा कोई और नहीं है। मसीह यीशु ने कहा कि पहले तुम खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। मती 6 बाब और उसकी 33 आयत। जब इनका मुकाबला हम रोमियो 3 बाब और उसकी 21 और 22 आयत से करते हैं तो फिर हमें पता चलता है क्लियरली कि वहां क्या लिखा है। क्या लिखा है पढ़ता हूं। रोमियो 3 बाब और इसकी 21 और 22 में यूं लिखा है, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई। शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से हुई, यानी उन्होंने पेशन गोइयां की, उन्होंने नबुवतें की हैं। यानी खुदा की वो रास्तबाजी, खुदा की तरफ से खुदा की रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं उनमें जो यहूदी हूं, मुसलमान हूं, क्रिश्चियन हूं, हिंदू हूं, जो कोई उनका मजहबी पस मंजर हो, यीशु मसीह पर ईमान लाने से उनको हमेशा की जिंदगी और हयात अबदी मिलती है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इस आईन में यह बताया, ये नेक आमाल की ही तो बातें हैं जो आपने बताई कि ये करने हैं। जैसे हम
पहाड़ी वाज में वो दुआ जो खुदावन ने हमें सिखाई, मत्ती 7 बाब और उसकी 21 से 23 आयत में, और इसका मुकाबला अगर यूहन्ना की इंजील 6 बाब की 40 आयत से करें तो आपने यह फरमाया है क्या कि ऐ बाप, तेरी मर्जी इस जमीन पर पूरी हो, तेरी मर्जी इस जमीन पर पूरी हो। कैसे? जैसे आसमान पर पूरी होती है, बाएन ऐसे ही इस जमीन पर हो तो वो वैसे ही पूरी होती है। तो कहने का मतलब यह है कि मसीह पर ईमान लाने के वसीला से निजात तो है, अमाल के जरिया से नहीं। लेकिन जब मसीह यसू पर ईमान लाते हैं तो मसीह की वो अजीम कुर्बानी, मसीह यसू का वो अजीम कुफारा हमें तहरीक देता है कि अब हम फातिहाना जिंदगी बसर करें, शिकस्त खोरदा जिंदगी नहीं, ऐसी जिंदगी जिसको खुदा पसंद करता है और उसके दिल के मुवाफिक है। यह बड़ी क्लियर और वाज़े तौर पर हमें तालीम मिलती है। और जब हम कहते हैं ना कि गुनाहों की मुआफी, असल में यह दिल की तब्दीली की बात है। जब दिल बदल जाता है, मसीह यसू पर ईमान लाने से अपने गुनाहों का आईना नजर आता है और यह पता चलता है मेरी कीमत अदा हो चुकी है, अब मैं आजाद हूं। तो आइंदा के लिए हम अपनी जिंदगी ऐसी रास्तबाजी से गुजारते हैं कि हत्तल मकदूर कोशिश होती है कि मेरे किसी कोलो फेल से जाते मसीहा पर कोई आंच ना आए। यह हमारी हत्तल मकदूर कोशिश होती है। और फिर हमारी दुआ भी होती है। इसी दुआया सीखने के अमल में जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दुआ सिखाई, इसमें आपने बताया भी है। क्या भला? आपने फरमाया कि यूं दुआ करो कि ऐ बाप, हमें बुराई से बचा। यही तो निजात की बातें हैं कि हमें बुराई से बचा। नेकामाल की बातें तो यही है। और हम इस बात को क्लियरली कुलसियों 1 बाब और उसकी 13 और 14 आयत में भी देखते हैं। तो यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हमारी निजात का दारोमदार खुदावंद यीशु मसीह पर है। हम आमाल की बात नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जब आप बात करते हैं ना कि मसीह ने आमाल की बात की है, ये आमाल वो आमाल हैं कि जब आप मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी अमली जिंदगी किस तरह से दूसरों के लिए नमूना हो। हम किसकी अक्कासी कर रहे हैं, हम किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारा मार्का कौन सा है, ताकि लोग बेहतर तरीका से इस मसीह यीशु के इस खुशखबरी के पैगाम को कबूल करके अपनी जिंदगी में एक तब्दीली लाएं, ताकि आइंदा के लिए खुदावंद यीशु मसीह के लिए जी सकें। एक आयत आपको देता हूं, जरूर इस पर गौर कीजिएगा। और यह आयत कुरान शरीफ की बात कर रहा हूं। और बाय द वे, जब मैं इस आयत की बात करता हूं तो आप खुद सोचिए कि पूरे कुरान हकीम में कोई एक भी आयत ऐसी नहीं जिसमें यह लिखा हुआ कि अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ तो फिरदौस तुम्हें मिल जाएगी, जन्नत तुम्हारी है। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ तो जन्नत तुम्हें मिल जाएगी। मुझे कोई ऐसी आयत नजर नहीं आई। जबकि हम इंजील मुकद्दस में कई ऐसी आयात देखते हैं कि खुदा पर और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के जरिया से हमारी बिगड़ी बन जाती है और हम खुदा की
कुर्बत और खुदा की नजदीकी में जाते हैं, यह मैं अरबी टेक्स्ट और अरबी मतन से पूछ रहा हूं। मेरे पास कोई ऐसी आयत नहीं है, लेकिन यह निशानी आयत के माना भी निशानी के हैं। यह आपके लिए है, ताकि अगर आपको कोई ऐसी आयत मिले तो जरूर शेयर कीजिए, जिसमें मेरे इल्म में और ज्यादा इजाफा होगा। इसके साथ साथ जब मैं यीशु मसीह की बात करता हूं कि यीशु मसीह पर ईमान लाओ तो तुम हमेशा की जिंदगी पाओगे, एक नहीं कई हवाला जात इंजील मुकद्दस में मौजूद है। और आजकल मीडिया फैसिलिटी है और बेशुमार ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके जरिया से आप इस बात को जान सकते हैं कि निजात और मखलसी इंसान को कैसे हासिल हो सकती है। इस बात को याद रखिएगा कि जब आप बात करते हैं ना कि अगर निजात ईमान से है, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने आमाल की बात क्यों की? क्योंकि हम ये वाज़े तौर पर बात नजर आती है कि यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से निजात है, तो यीशु ने इसका क्यों जिक्र नहीं किया कि मुझ पर ईमान लाने से निजात है? इसमें कोई शक नहीं कि यीशु मसीह पर ईमान लाने से निजात है। जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लेकिन अब जब निजात पा लेते हैं, हमेशा की जिंदगी पा लेते हैं, तो फिर अमली तौर पर कुछ नजर तो आना चाहिए ना। मैं कई प्रोग्राम्स में यह बात कई बार कह चुका हूं कि जब हम कोई दरख्त लगाते हैं ना, अपने खेत में, जमीन पर, कहीं भी, तो हमारे सामने उस दरख्त की बाबत कोई तवक्के होती है, कुछ एक्सपेक्ट करते हैं हम उस दरख्त से। मसलन अगर हम आम का पेड़ लगाते हैं तो हम ये तवक्के करेंगे कि इस दरख्त के साथ आम लगे, और अगर आम नहीं लगते तो फिर हम शायद सोचें कि इस दरख्त ने खामखा जमीन को घेर रखा है, कोई फायदा नहीं, काटा और आग में झोंक दिया जाए। और अगर कोई दरख्त साए के लिए लगाते हैं, वो एक अलग बात है। इस बात को अच्छी तरह याद रखने की जरूरत है कि दरख्त के साथ जब फल लगता है ना, पौधे के साथ भी, प्लांट्स के साथ जब फल लगता है, तो फिर वो फल इस बात की पहचान है कि ये दरख्त कौन सा है। मुझे मिर्च और टमाटर वगैरह के बारे में पौधों को देखकर अगर मुझे कहें ये कौन सा है, तो मैं नहीं पहचान पाऊंगा। लेकिन अगर मैं टमाटर देखूं, अगर मैं मिर्च लगी हुई देखूं, तो मैं फौरन कहूंगा यह मिर्च का है और यह टमाटो का है। हां, इसका मतलब यह है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। मसीह ने नेक आमाल की नफी कभी भी नहीं की, लेकिन नेक आमाल के जरिया निजात नहीं है। निजात खुदावंद यीशु मसीह पर शख्सी तौर पर ईमान लाने के जरिया से है। इसी बात की बाबत तो ये सारी बात हम कर रहे हैं। हम कब नेक आमाल के बरखिलाफ बात करते हैं? करने चाहिए, लेकिन पहले निजात पाना है, और फिर खुदा का रूह हमें तहरीक देगा कि हम आइंदा के लिए वो करें जो अच्छा और भला और खुदा की रजा के लिए हो। हकीकत तो यह है कि बाज औकात हमने मजहब को इससे ऊपर ऊपर रखा होता है, और उसकी हकायक को हम अपने दिल में नहीं उतारते। अगर हम
اپنی کتاب پڑھتے بھی ہیں، مثال کے طور پر قرآن حکیم، تو شاید ہم عربی متن میں پڑھتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اس سے ثواب ہوگا۔ یہ آپ کو مبارک ہو، ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کنسپٹ غلط ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب عربی میں ہم پڑھتے ہیں، سمجھ آتی نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ بے شمار حفاظ کرام ہیں جن کو زبانی قرآن آتا ہے، لیکن وہ بیچارے ترجمے کی بابت کچھ نہیں جانتے، تو کیا فائدہ؟ میں سوچتا ہوں کہ اچھا ہو کہ اگر قرآن حکیم کو ہم پڑھیں، تلاوت کریں، لیکن ساتھ ساتھ ترجمہ ہو کہ ہم سمجھ پائیں کہ ترجمہ کیا کہتا ہے، اور اس ترجمے کو عربی متن کے ساتھ پڑھیں کہ پتہ چلے کہ جو عربی متن کہہ رہا ہے کیا وہی بات ترجمے میں لکھی ہوئی ہے یا نہیں، یہ سمجھنا ہے۔ میں کئی دفعہ قرآن حکیم کا ترجمہ جب پڑھتا ہوں تو عربی اور ترجمہ میں مجھے تضاد نظر آتا ہے۔ ایک قرآن حکیم میں نے تلاوت کیا اور اس میں تھا ایک لفظ ہے متوفی کا، یعنی جتنے بھی نبی اور پیغمبر اسلام سے پہلے آئے وہ وفات پا چکے ہیں۔ متوفی کا لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے۔ ایک ترجمے میں وفات پا چکے ہیں ہے، لیکن اگر لوگ اس بات کو قبول کریں تو پھر یسوع مسیح بھی وفات پا چکے ہیں۔ اس بات کو ہم قبول کرنا نہیں چاہتے، جس سبب سے وہاں پر اب متوفی کا ترجمہ جو ہے وہ ہے گزر چکے ہیں۔ اس کا مطلب ان کا دور گزر گیا، جبکہ وفات پانا مراد وہاں پر نہیں لی جاتی۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کو پڑھیں، عربی میں پڑھیں، ثواب حاصل کریں جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ کا ایمان ہے، لیکن اردو میں ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اردو متن یا ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہوا ہے، ترجمہ میں، کہ کسی حد تک تو آپ کی مدد کرے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں پھر سے کہوں گا، ہمارے ایمان کے مطابق گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح پر شخصی طور پر ایمان لانے سے ہے، نیک اعمال کے ذریعہ سے نہیں، ورنہ 100% ہمیں کامل اور پرفیکٹ ہونا پڑے گا، اور وہ کوئی بھی نہیں۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح ہم پر اس بات کو عیاں کرتے ہیں کہ جب تم ایماندار ہو نا تو پھر تمہاری زندگی میں کچھ تبدیلی بھی تو نظر آنی چاہیے۔ شجر انجیر، پتے تو تیرے ساتھ بہت ہیں، لیکن پھل کہاں ہے؟ بعض اوقات ہم مذہبی ہونے کا، مار دھاڑ کرنے کا، جہاد، یہ اور وہ، اور بڑا شور شرابہ، بڑے پتے ہیں، لیکن رہی بات تبدیل شدہ زندگی کا پھل کہاں ہے؟ یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم سگنل توڑ، غریبوں کی بستیاں جلانا، ان کے حقوق کو پامال کرنا، اور پوری دنیا میں بدامنی پھیلانے میں صف اول میں کھڑے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مسیحا کے پاس آ جائیے تاکہ وہ آپ کے جیون کو بدلیں اور ایک نئی زندگی مسیح کی وفاداری میں گزارنے والے ہوں۔ خداوند نے چاہا تو اگلے ہفتے پھر میں ایک نئے سوال اور اس کا جواب لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک یہی کہوں گا، دیکھتے رہے یہ پروگرام، جواب تو ہے صرف اور صرف جیسس کرائسٹ ٹیلی ویژن پر۔
جواب تو ہے